हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय। और आज श्लोक संख्या 70 पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग चर्चा की वर्ष नंबर 69। पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। What is time for all beings is the time of awakening for the self-controlled। जो सभी जीवों के लिए रात्रि है, आत्म संयमी आत्म साक्षात्कार में लगे व्यक्तियों के लिए वो दिन है। एंड द टाइम ऑफ अवेकनिंग फॉर ऑल बीइंग्स इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव सेज। और जो सभी जीवात अन्य जीवों के लिए जो दिन है, वो आत्म साक्षात्कार में लगे हुए व्यक्ति के लिए रात्रि के समान है। तो कहने का मतलब यह है, ये चर्चा हम लोग कल किए थे पहले, कि ऐसे कार्य या इस प्रकार के भौतिक वस्तुओं से संपर्क या कार्य या चेतना जो कृष्ण भावनामृत के लिए फेवरेबल नहीं है, वो आत्म संयमी या योगी के लिए, भक्त के लिए रात्रि के समान है। मतलब उसमें वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी वो नहीं करता कार्यों को, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। और इसका उल्टा, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो उन कार्यों को इंद्र तृप्ति के लिए जो कार्य हैं उसमें वो एक्टिव रहते हैं। और एक्टिविटीज ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के कार्य में वो इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन भक्त इसका विपरीत, इंद्र तृप्ति के कार्य में आलसी रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं, और भगवान की सेवा के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए हमेशा एक्टिव रहते हैं। तब आगे आज के श्लोक में हम बता रहे हैं, आपूर्यमाणम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires। ऐसा व्यक्ति जो अनेकों प्रकार की भौतिक कामनाओं के हृदय में प्रवाह होने पर भी विचलित नहीं होता है, जिस प्रकार से अनेकों नदियां समुद्र में प्रवाहित होने पे भी समुद्र हमेशा शांत बना रहता है, ओवरफ्लो नहीं होता है। ऐसा ही व्यक्ति एकमात्र वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है, ना कि वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपनी इन कामनाओं को पूरा करने के लिए कामना रखता है। न तो काम कामी। सो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। आपूर्यमाणम मीन्स ऑलवेज बीइंग फिल्ड, हमेशा तृप्त है, वो भरा हुआ है। समुद्र का एग्जाम्पल दे रहा है, अचल प्रतिष्ठम। और अचल मतलब स्थिर, प्रतिष्ठित है समुद्र। आप प्रविशन्ति यद्वत्, हालांकि अनेकों प्रकार के जो नदियां हैं, हालांकि समुद्र में निरंतर प्रवाहित होती हैं, प्रवेश करती हैं। इस प्रकार से समुद्र को और भरा जा रहा है, भरा जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत गहराई होने के कारण अचला प्रतिष्ठा, हमेशा स्टडी रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, विचलित नहीं रहता होता है। उसी प्रकार से यह तद्वत, उसी प्रकार से काम यम प्रविशन्ति सर्वे। ऐसे व्यक्ति जिसमें अनेकों प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने पे भी वो उससे विचलित नहीं होता है, इन कामनाओं को तृप्त करने के पीछे दौड़ता नहीं है, भागता नहीं है। सा शांति मापनोति, वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, ना तो वो व्यक्ति जो काम कामी है, मीन्स वन हु डिजायर्स टू फुलफिल डिजायर्स, जो अपनी भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए तत्पर होता है। तो इस श्लोक से एक ये महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है, दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो है कि एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो आत्म साक्षात्कार प्राप्त जो व्यक्ति है और स्थित प्रज्ञा,
स्थित प्रज्ञ के भक्ति के लक्षणों के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो जो स्थित प्रज्ञा भक्त है, वो समुद्र की तरह गहरा है। मतलब जिस प्रकार से समुद्र गहरा होता है, तो कृष्णा, और इसीलिए अनेकों प्रकार के अ, अन्य अ, पानी के स्रोत समुद्र में प्रवेश करने पे भी वो व्यक्ति उससे प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि गहराई के कारण। उसी प्रकार से कृष्ण भावनामृत की गहराई जब होती है किसी के हृदय में, तो उस कृष्ण भावनामृत की गहराई होने के कारण वो भौतिक जो कामनाएं हैं संसार में, वो तुच्छ हो जाती है। जस्ट लाइक समुद्र कई कई सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर गहरा है। इसलिए नदी का जो जल है, जो प्रवाहित उसके ऊपर ऊपरी सतह पे होता भी है, तो उसको वहां पे बाढ़ लाने की संभावना नहीं हो सकती। हालांकि जब नदी प्रवेश करती है तो बाहरी रूप से लहरें उत्पन्न होती हैं उस स्थान पे बहुत, लेकिन जितना अंदर जाएंगे उतना जो है समुद्र हमेशा शांत बना रहता है। तो इसी प्रकार से जो कृष्णा भावना भावित, वास्तविक में अगर कोई कृष्णा भावना भावित बन जाता है, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस की गहराई इतनी है, इतना गहरा है या इतना महत्वपूर्ण है, इसका वेट। कृष्ण कॉन्शियसनेस का अर्थ होता है कृष्ण के लिए कामना रख, कृष्ण को प्रसन्न करने की जो कामना है, या कृष्ण के संबंध में जो उसके हृदय में जो डिजायर्स हैं, या जो इंस्पिरेशन है, प्रेरणाएं हैं, वो इतने, उसका वेट इतना ज्यादा होता है कि सांसारिक कामनाओं का वेट कम हो जाता है, उसका वजन कम हो जाता है। और इसलिए ऐसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सांसारिक कामनाओं से विचलित नहीं होता। तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि कृष्ण भावनामृत का जो वजन है, गहराई है, या वजन बोले, या उसका डीपनेस, गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी के ऊपर, क्योंकि एक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, तो इतना ज्यादा होता है कि सांसारिक जो चेतना, सांसारिक जो कार्य है या इच्छाएं हैं, वो हल्की हो जाती है उसके सामने, यानी उसको प्रभावित नहीं कर पाती। और दूसरा, तद्वत कामा यम प्रविशन्ति सर्वे। तो ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के हृदय में भी कभी कभी पाया जा सकता है, क्योंकि जब तक हम भौतिक संसार में हैं, तो समस्त प्रकार की भौतिक कामनाएं ही ना प्रकट हो हृदय में, ऐसा बोलना संभव, ऐसा जरूरी नहीं। भौतिक संसार में है, भौतिक शरीर है, मन है, तो ये भौतिक कामनाएं उत्पन्न हो सकती, ट्रिगर हो सकता है अन्य लोगों को देख करके या सुन करके, या अपने पूरे संस्कार के कारण ये ट्रिगर हो सकता है। लेकिन ये समस्त कामनाएं जितनी भी मात्रा में है उसके हृदय में, ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के हृदय में क्यों ना प्रवेश करे, लेकिन वो उससे विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य ऑलरेडी निर्धारित कर रखा होता है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। हाँ, तो ऐसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है काम कामी नहीं बनता। काम कामी, हाँ, काम का मतलब होता है लस्ट और मटेरियल डिजायर्स, और कामी का अर्थ होता है ऐसी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की जिसकी इच्छा है। तो भौतिक इच्छाएं हृदय में होना ये अपने आप में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन उन भौतिक कामनाओं को पूरा करने का जो चेष्टा करता है, उन भौतिक कामनाओं को तृप्त करने की अगर कामना किसी के हृदय में होती है, तो वो फिर डिस्क्वालिफिकेशन बन जाता है उसको। ऐसा व्यक्ति फिर भगवत भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता है। ना तो भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकता है, और भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं ना ही वो शांति को प्राप्त कर सकता है। उसका मन भी हमेशा अशांत रहेगा। कौन सा शांति मापनोति ना काम काम। जो व्यक्ति कामनाओं के वेग से प्रभावित नहीं होता है, वो वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। भले ही कामनाएं उन नदियों की तरह आती जाती रहे, आती रहती हैं हृदय में, ये समुद्र की तरह स्थित होता है वो, लेकिन जो कामी है, वो शांति को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। कामी मीन्स वन डिजायर्स टू फुलफिल हिज मटेरियल डिजायर।
भौतिक कामनाओं को पूरा करने की जो कामना रखता है. So although the vast ocean is always filled with water, it is always, especially during the rainy season, being filled with much more water. हालांकि समुद्र हमेशा पानी से भरा रहता है, चाहे कोई भी सीजन हो. और स्पेशली बारिश के सीजन में तो और पूरी तरीके से भरा रहता है, नदियां भी बहुत भर जाती हैं. बट द ओशन रिमेन्स द सेम स्टेडी. इट इज नॉट एजिटेटेड, नॉट डज इट क्रॉस बियॉन्ड द लिमिट ऑफ इट्स ब्रिंक. लेकिन समुद्र हमेशा स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता, एजिटेट नहीं होता है, और ना ही अपना लिमिट को क्रॉस करता है. समुद्र का लिमिट, हालांकि समुद्र में इतना जल है कि पूरे शहर को तो छोड़े पूरे राज्य को भी डुबो सकता है. इतना जल है, प्रचुर मात्रा में. लेकिन फिर भी समुद्र के तट पे हम देखते हैं अनेकों, पूरा शहर का शहर बसा रहता है. जैसे मुंबई, मुंबई तो समुद्र के तट पे ही. जो बहुत छोटा सा मुंबई है, अगर भूगोल में देखेंगे तो समुद्र इतना विशाल है. एक समुद्र का झटका आएगा तो पूरे शहर को डुबो सकता है, लेकिन कितने सैकड़ों सालों से समुद्र अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करता है. इसका एक कारण ये है कि भगवान ने लिमिट को निर्धारित कर दिया है. प्रभुपाद जी ये क्या मॉर्निंग वॉक में चलते हुए ये शिक्षा दे रहे थे. समुद्र में इतना पानी, समुद्र में इतना ज्यादा पानी है कि सब कुछ डुबो सकता है. लेकिन फिर भी समुद्र के तट पे रहने वाले लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं, डरते नहीं. क्यों? तो फिर प्रभुपाद जी बताते हैं, बिकॉज कृष्णा हैज सेट हिज लिमिट. भगवान ने उनका लिमिट निर्धारित कर दिया है. यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट. इसलिए हम लोग शांति से सुख से रह सकते हैं. तो इसी प्रकार से जो कृष्ण का आश्रय अगर लेते हैं तो कृष्ण माया को लिमिट सेट कर देते हैं. ही इज माई डिवोटी, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस लिमिट. तो भक्त फिर शांति से बड़े आनंद के साथ सुखपूर्वक रह सकता है विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब. सो यहाँ पे खैर एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि समुद्र अपनी लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, और कितना भी पानी आता है फिर वेजिटेट नहीं होता है. So that is also true of a person fixing Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में जो स्थित व्यक्ति है उसके लिए भी ये बात लागू होती है. As long as one has the material body, the demands of the body for sense gratification will continue. जब तक किसी के पास ये भौतिक शरीर है तो भौतिक शरीर के जो डिमांड है इंद्र तृप्ति की, वो कंटिन्यू रहेगी. कुछ ना कुछ डिमांड हमेशा रहेगी. लेकिन भक्त का क्या लक्षण है? The devotee, however, is not disturbed by such desires because of his fullness. लेकिन जो भक्त है उसका लक्षण यही है कि वो इस प्रकार के भौतिक कामनाएं हृदय में होने पर भी उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, या उन भौतिक कामनाओं को पूरा करने के लिए पागल नहीं होता है, तृप्त नहीं करना चाहते हैं. क्यों ऐसा होता है? बिकॉज ही इज ऑलरेडी फुल, ऑलरेडी तृप्त है. कृष्ण कृष्ण भक्ति के कारण वो इतना तृप्त महसूस करता है कि भौतिक वासना या कामनाएं फिर इनसिग्निफिकेंट हो जाती हैं, और उनको वो भाव नहीं देता है. So, a Krishna conscious man is not in need of anything because the Lord fulfills all his material necessities. तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी अन्य चीज की फिर उसको आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि भगवान उसकी समस्त भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं. हाँ. ये एक जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, बिकॉज ही एक्सपीरियंसेस प्रेजेंस ऑफ कृष्णा, कृष्ण की उपस्थिति को महसूस करता है. कृष्ण के साथ अपने संबंध में स्थित होने के कारण उसको जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, उसके बल पे वो कामनाओं को आसानी से जो है ना बोल पाता है, या उनको नेग्लेक्ट कर पाता है, उससे प्रभावित नहीं होता है. जस्ट लाइक मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको बहुत भूख लगी है. हाँ. तो भूख लगी है तो भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए? खाने को चाहिए, और जैसे खाने को मिलेगा तुरंत बिल्कुल फटाफट खाना चालू कर देगा. लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसको भूख लगी है, लेकिन वो उसके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए
और ऐसे व्यक्ति के साथ अगर चल रहा हो या रह रहा हो, ये सामने कोई आ जाए, जो उसको बहुत पसंद हो या बहुत जिससे वो उसका आसक्ति हो, प्रेम करता हो, तो फिर वो भूख प्यास सब भूल जाएगा। हालांकि भूख लगी लेकिन उसके लिए इतना मैटर नहीं करेगा, है ना। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है, तो भगवान कृष्ण के एसोसिएशन में उसको ऐसा कृष्ण भावनामृत का जो रस मिलता है, कि जो भौतिक कामनाएं हैं, जो इस संसार में ये तुच्छ भौतिक कामनाओं को तृप्त करने के लिए पूरा जगत पागलों की तरह भागता है, उन भौतिक कामनाओं के हृदय में होते हुए भी ऐसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता है ज्यादा। वो इसलिए उसको नेग्लेक्ट कर पाता है। हाँ, स्पेशली अगर वो उस प्रकार की भौतिक कामनाएं कृष्ण भक्ति के मार्ग से उसको विचलित कर सकती है, तो उनको तो बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। और अगर जरूरत नहीं है तो उनको अडॉप्ट नहीं करता है। लेकिन ऐसी कोई भौतिक कामनाएं हैं जो कृष्ण भक्ति में उसको मदद कर सकती है, तो उसको स्वीकार भी कर लेता है। जस्ट लाइक ईटिंग। हाँ, तो कितना भी इन जीवा का वेग आ जाए, इन कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो जीवा के वेग को एंटरटेन नहीं करता है, अगर वो कृष्ण भक्ति कृष्ण से दूर लेके जाए। लेकिन अगर कृष्ण को अर्पण किया हुआ बहुत ही अत्यंत स्वादिष्ट महाप्रसाद है, हाँ, तो वो तो महाप्रसाद है, तो उसको वो इंटरटेन कर लेता है, उसको खा भी सकता है, और इस प्रकार से एंजॉय भी कर लेता है और कृष्ण के और करीब बना रहता है। तो कहने का मतलब है कि भक्त परिस्थिति को जानते हुए कि क्या उसके और कृष्ण के संबंध है, कृष्ण और उस भक्त के संबंध में क्या मददगार है, उसको स्वीकार कर लेता है ऐसी ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन को। लेकिन ऐसे सेंस ग्रेटिफिकेशन जो जो अनफेवरेबल, अनुकूल, प्रतिकूल है, तो उसको आसानी से रिजेक्ट कर पाता है, क्योंकि उसके लिए कृष्ण के साथ अपने संबंध को जागृत करना, उस संबंध में स्थित रहना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वेट ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है बिकॉज ही इज फुल, बिकॉज ऑफ हिज फुलनेस, तो फुलनेस का अर्थ ये है। Therefore, he is like the ocean, always full in himself. Desires may come to him like the waters of the rivers that flow into the ocean, but he is steady in his activities, and he is not even slightly disturbed by desires for sense gratification. तो भौतिक इच्छाएं आ सकती हैं नदी के समान, जैसे समुद्र में आती हैं, लेकिन वो उससे डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो अपने कार्य में लगा रहता है, कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में लगा रहता है। दैट इज द प्रूफ ऑफ अ कृष्ण कॉन्शियस मैन। अगर इस प्रकार का कोई व्यक्ति है, तो ये प्रमाणित होता है कि वो कृष्ण भावना भावित है, तो वही व्यक्ति ये कर सकता है। हिंदू दीप्ति की जो भावनाएं हैं, उसको नेग्लेक्ट या उसको तुच्छ समझ के त्याग वही व्यक्ति कर सकता है जो कृष्ण भावना भावित है। तो कितनी मात्रा में हम ये डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड कर पा रहे हैं या नेग्लेक्ट कर पा रहे हैं, और कितनी आसानी से त्याग को कर पा रहे हैं, जब ये आती है कामना हृदय में, कितनी आसानी से कोई व्यक्ति त्याग सकता है, उतनी ही मात्रा में वो समझना चाहिए कि वो कृष्ण भावना भावित है। भक्ति परेश अनुभव विरक्तिर अन्यत्र, ये भागवत में बताया गया। So that is the proof of a Krishna conscious man, one who has lost all inclinations for material sense gratification, although the desires are present. हालांकि इच्छाएं हैं हृदय में, लेकिन उनको तृप्त करने का जो इंक्लिनेशन है, प्रवृत्ति है, वो खो चुका है, वो खो देता है। व्यक्ति मीन्स खो देता है मतलब उसको उसको वो भौतिक इच्छाएं तड़पा नहीं सकती। जैसे भौतिकवादी व्यक्ति कैसे होते हैं, वो तड़पते हैं जब भौतिक कामनाएं हृदय में आती हैं। किसी को मान लीजिए बहुत पैसा कमाना है, किसी को कोई व्यक्ति चाहिए, हाँ, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई वस्तु चाहिए या कोई पोजीशन चाहिए, तो भौतिकवादी व्यक्ति लोग पागल हो जाते हैं और फिर उस पागलों की तरह उसको प्राप्त करने के लिए चेष्टा करते हैं, दिन रात मेहनत। लेकिन जो डिवोटी, जो एक्चुअली में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो वो इस प्रकार से उनको ऐसे इंद्र तृप्ति की भावनाओं को तृप्त करने की जो प्रवृत्ति है, उसको वो खो देता है, मीन्स उसको प्रभावित नहीं होता है। जिसका यमुनाचार्य का एग्जाम्पल आता है। यमुनाचार्य कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण करते हुए नया नया रस को अनुभव कर रहे थे। तो अपने पूर्व जीवन में जब वो थे, राजा थे, तो
जो है स्त्री संघ किए थे, तो उनको कभी कभी वो स्मरण आता था स्त्री संघ का। लेकिन वो बोलते हैं कि यद अवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे, जब जब जैसे ही मैंने कृष्ण के चरण कमल का स्मरण करना प्रारंभ कर दिया, तो उससे मुझे जो रस, नया नया रस मिलता है। तो कभी कभी जब स्त्री संग का कामना हृदय में आता भी है, तो मैं इमीडिएटली उस विचार के ऊपर थूक करके उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, उसको तुच्छ है, यानी उस वो जो है, उस प्रकार की कामना उनको तुच्छ प्रतीत होने लग जाती है फिर। तो जब ऐसी कामनाएं जब तुच्छ प्रतीत होने लग जाए, तब हम समझ सकते हैं कि हम कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, स्पेशली with regards to this sex pleasure. Uh, if we can reach to the point of realizing this, the most impulsive kind of force or enjoyment, sex enjoyment, to be like very insignificant and unnecessary, and in this way we can just neglect it, reject it. तब समझना चाहिए then we are becoming Krishna conscious. So although the desires are present, because he remains steady, satisfied in the transcendental loving service of the Lord, he can remain steady like the ocean and therefore enjoy full peace. क्योंकि ऐसा भक्त भगवान की प्रेममय दिव्य सेवा में ही जो है लगा रहता है, स्थिर रहता है, समुद्र की तरह स्थिर रह सकता है और पूर्ण शांति को एंजॉय कर सकता है. Others, however, who want to fulfill desires even up to the limit of liberation, what to speak of material success, never attain peace. अन्य लोग अन्य लोग जो अपनी भौतिक कामनाओं को तृप्त करने, मोक्ष कामना कामी जो होते हैं, वो भी भौतिक इच्छा ही आती है, वो कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकते. द fruitive workers, the Salvanists, and also the yogis who are often mystic, who are after mystic powers, are all unhappy because of unfulfilled desires. But the person in Krishna consciousness is happy in the service of the Lord, and he has no desires to be fulfilled. हाँ, ये जितने भी हैं व्यक्ति, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी, ये तीनों कैटेगरी के लोग, सकली अशांता, these all are unpeaceful. कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण कृष्ण कॉन्शियस डिवोटीज निष्काम. तो वास्तविक रूप में जो कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, वो निष्काम होना चाहिए, वो निष्काम होता है, इसलिए शांत होता है उसका हृदय. और भुक्ति भौतिक संसार में भोग को प्राप्त करने की इच्छा, मुक्ति की इच्छा और सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा, ये जो है इच्छाएं व्यक्ति को अशांत कर देती है मन को. मोक्षकामी जो भौतिक भोग वासनाओं को त्याग देते हैं, सन्यासी बन जाते हैं, लेकिन मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनका मन भी अशांत रहता है, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना चाहते हैं वो लोग. बट द पर्सन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज हैप्पी in the service of the Lord, and he has no desires to be fulfilled. In fact, he does not even desire liberation from the so-called material bondage. The devotees of Krishna have no material desires and therefore they are in perfect peace. केवल कृष्ण के ही जो भक्त हैं, वो समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त होते हैं, इसलिए वो पूर्ण शांति की अवस्था में होते हैं. बाकी जितने भी लोग हैं, चाहे मुक्ति भोग वासना तृप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग, या मुक्ति मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले लोग, या सिद्धिकामी अनेकों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करने वाले लोग, ये सब का मन अशांत रहता है. ठीक है. और कृष्ण भक्त निष्काम होता है, क्यों? क्योंकि उसका हृदय ऑलरेडी फुल रहता है, कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना हृदय में होने के कारण, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, कृष्ण को प्रेममय सेवा अर्पण करने की भावना जो है, इच्छा, वो इतनी तीव्र होती है, उसके हृदय को ऐसे गहरा बना देती है कि समस्त प्रकार के भुक्ति मुक्ति और सिद्धि की जो कामनाएं होती हैं वो तुच्छ हो जाती हैं. All other material desires, they become uh, like ants. So all the material desires, thousands of ant-like material desires, have no value in front of one elephant-like pure desire to serve Krishna. ये कंक्लूजन है. एक भक्त ने एक बार, इसी श्लोक से संबंधित है, तुम्हें बता देता हूँ. एक यूथ डिवोटी एक बार एक बहुत लंबा चौड़ा मेल लिख के मुझे भेजा और बताया, प्रभु मैं, ये समस्या है, मेरे पास ये सारी इच्छाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, मुझे ये भी प्राप्त करने की इच्छा है, इस प्रकार की इंद्र तृप्ति करने की इच्छा, पूरा खुल के पूरा लिख के भेज दिया. और उसमें ऐसे वर्णन किया कि ऐसे मेरे हृदय में हजारों हजारों ऐसी भौतिक कामनाएं हैं,
मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे लिए तो असंभव लगता है। तो इसी श्लोक पे विचार करते हुए मैंने बस 2 लाइन में उत्तर दिया कि लेट ऑल योर मटेरियल डिजायर्स रिमेन इन योर हार्ट, हाँ, बट मेक योर वन सिंगल डिजायर टू सर्व कृष्णा लाइक एन एलिफेंट, so that all other material desires may become like thousands of ants. अपनी एक एक जो इच्छा है हमारे हृदय में, कृष्ण को प्राप्त करने की, कृष्ण को सेवा करने की, उसको इतना बड़ा बना दो, इतना स्ट्रांग कर दो कि वो हाथी की तरह हो जाए। बाकी जितनी भी भौतिक इच्छाएं हैं हृदय में, वो सब अपने आप छोटी छोटी चींटियां जैसी हो जाएंगी, या कुत्ते जैसे हो जाएंगे। तो हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रहने दो मटेरियल डिजायर्स को। तो हम, हमारा जो कार्य है, भौतिक इच्छाओं को खत्म करने वाला कार्य नहीं करना चाहिए, ये कर नहीं सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, भौतिक, हमको बोलना चाहिए, मन को, माया को बोल देना चाहिए कि माय डियर माया देवी, हाँ, सारी भौतिक कामनाएं आने दो, भौतिक हृदय में रहने दो, मैं उस पर एक्ट नहीं करूंगा। ये लेकिन अपने एक बहुत एक अपनी इच्छा को, कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा, कृष्ण को सेवा करने की इच्छा को इतना स्ट्रांग बना देना चाहिए कि बाकी भौतिक इच्छाएं सब उसके सामने तुच्छ हो जाएं। तो फिर वो आपको इम्पैक्ट नहीं करेंगे, है ना। यही सम एंड सब्सटेंस है इस श्लोक का भी। इस समुद्र में हजारों हजारों नदियां मिलने दो, लेकिन समुद्र इतना पूर्ण है, इतना भरा हुआ है कि नदियों का प्रवाह कुछ प्रभावित नहीं कर सकता उसको। हाँ, तो वी शुड बिकम लाइक एन ओशियन, डीप इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत में इतना गहरा हो जाना चाहिए, कृष्ण के प्रति भावना इतनी तीव्र रखना चाहिए। जितनी मात्रा में हम ध्यान से हरि नाम जप करेंगे, जितनी ज्यादा मात्रा में हम भगवान के बारे में पढ़ेंगे, सुनेंगे और बताएंगे, तो उतना हमारा जो इच्छा है कृष्ण को सेवा करने का, कृष्ण को प्राप्त करने का, वो और गहरा होता जाएगा, तीव्र होता जाएगा। और उतनी ही मात्रा में जो भौतिक कामनाएं जो पड़ी भी हैं, तो पड़ी ही रह जाएंगी। और फिर शरीर छोड़ करके भौतिक कामना, शरीर के साथ भौतिक कामनाएं भी चिता में जला दी जाएंगी और आप भगवान के धाम चले जाएंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन। तो क्या बोलते थे ना कि हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस, आदि भगत हूँ। प्रभु जी, कृष्ण भावना भावित तो हम है ही, पर कृष्ण भगवान यदि नहीं मिलेंगे तो दुखी नहीं होंगे प्रभु जी हम भी? तो हाँ, तो फिर कृष्ण वो भावना दुख। भावित व्यक्ति, हाँ तो मैं बता देता हूँ, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को कृष्ण को प्राप्त करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, उसको कृष्ण भावना भावित बने रहने में ही इंटरेस्ट है। और अपने कृष्ण के प्रति जो भावना है, प्रेम है, उसको और बढ़ाने में इंटरेस्ट। तो उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महाप्रभु ये शिक्षा दिए हैं 8वें श्लोक में, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम आदर्शनान मर्म हताम करो तो वा। कि हे भगवान, हे परम भगवान कृष्ण, आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे दर्शन दे करके मेरे ऊपर कृपा करें, या मुझे रिजेक्ट कर दें, दर्शन ना दें कभी भी, तब भी आप हमेशा मेरे स्वामी बने रहेंगे और मैं आपको प्रेम करूंगा, आपका सेवा करूंगा। और मैं जन्म